राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर by multiplying it thousands of times. मेरे सभी व्यूअर्स का ऑरा क्लेंस आउट कर दीजिए। जय श्री हनुमान, जय माँ काली। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिन 3 महिलाओं ने आपकी लाइफ में कलह कलेश, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, जिस भी प्रकार की क्रिया तंत्र करवाई, उन 3 महिलाओं की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिन थिएटर्स ने, है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ काली, प्लीज़। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच माँ। 3 of Wands reverse, Queen of Wands, the Chariot, वाहेगुरु। कार्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ आपके हेटर्स की बात सिर्फ कर रही हूँ, ठीक है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 7 है, नंबर 5 है। ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके हेटर्स के भाग्यांक हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जय श्री माँ काली। आपकी हेटर्स की लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है। आपकी हेटर्स जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ, स्पेशली वो जो 3, है ना, लास्ट रीडिंग में जो एनर्जीज आई थी, वो जो 3 महिलाएं हैं ना, बहुत ज़्यादा तुच्छ और बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक होता है ना, गंदगी। गंदगी अर्थात कि मतलब जो उनकी, जो महिलाओं की, जो लेडीज़ की जो मान मर्यादा होती है, उस चीज़ के विपरीत, अर्थात शूर्पणखा वाली एनर्जी यहाँ कार्ड्स बता रहे। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस है, नेगेटिव टेम्पटेशंस है, राइट, जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव नेगेटिव गंदे कर्म भी करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व भी होते हैं, जो बिल्कुल भी शोभनीय और सुनने सुनने लायक, बोलने लायक शब्द ना हो, वो वैसे कार्य करते हैं। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव टेम्पटेशंस है, बहुत यहाँ पे गंदी वाली एनर्जीज आ रही है, जो बिल्कुल भी, मैं कह रही हूँ ना, जो वर्ड्स सुनने लायक, जो वर्ड्स बोलने लायक ना हो, वैस तरीके की वो एनर्जीज में, उस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, वो 3 नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी। इस तरीके की इतनी भारी यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज आई है, वो सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, जो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत, मैंने क्लियर कह ही दिया कि जो बोलने लायक भी वर्ड्स ना हो, जो सोचने लायक भी वर्ड्स ना हो, उस सारी चीज़ों में डीपली इन्वॉल्व है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, वो हर एक कार्य, हर एक चीज़, है ना, नेगेटिवली आगे बढ़ना और नेगेटिव आगे करने का सोचते हैं, और हर एक बार उन्हें बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ का
बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ का नेगेटिवली प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हर पल जो उन्होंने क्रिया तंत्र जो भी चीज़ में या जिस भी प्रकार की क्रिया तंत्र वो हर पल जिस पर करते हैं ना, उसका असर कहते हैं ना, जैसे हमें आपको है ना परमात्मा के साक्षात्कार, चमत्कार का, उनका प्यार का, उनकी दिव्य शक्तियों का, उनका आशीर्वाद का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके हीटर्स को लुक एट दिस। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे इतनी हैवी एनर्जीज आई है हर पल हर सेकंड। उनको वो जिस भी नेगेटिव क्रिया तंत्र में इन्वॉल्व रहते हैं ना, उस स्पिरिट वर्ल्ड की उस नेगेटिव एनर्जीज के साथ उनका हर पल सामना होता है। आर यू ऑल गेटिंग? उस लेवल की यहाँ पे एनर्जीज आई है। हर पल उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित रहना, क्योंकि खुद मतलब कहते हैं ना हर पल उस नेगेटिव ऊर्जाओं से रहना। आप देखते भी होंगे कि है ना मतलब किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा लुक्स वाइज है ना, आइज वाइज या फिर हाइजीन वाइज है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नकारात्मक रहना, घर बहुत गंदा रखना, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों में ही अपना घर को रखना, अपने आप को भी इतनी गंदगी में रखना। मतलब कहते हैं ना जितने भी एक यक्षिनी, एक प्रेत, भूत प्रेत वाले जितने भी कहते हैं ना लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षणों में वो इन्वॉल्व है। और मैं क्या यहाँ पे मतलब कहते हैं ना इतनी भारी एनर्जीज आई है। और डेफिनेटली ये बात तो सच है, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हम परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं, उसके बाद जैसे मैंने हनुमान जी का नाम ही लिया, तो उसके बाद एक अलग ही आनंद, एक दिव्य शक्ति, एक अलग ही महसूस होता है ना। तो बस बात वही है कि जब कोई इंसान उस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है ना, किसी ना किसी प्रकार से क्रिया तंत्र या यही सारी चीज़ों में नेगेटिवली इन्वॉल्व रहता है, तो उसे वही सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और स्पिरिट वर्ल्ड में वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, उनको भी अपनी पुष्टि के लिए, उनको है ना अपने खाने पीने के लिए या किसी भी चीज़ नेगेटिव के लिए, उनको भी जो ऊर्जा चाहिए वो वहीं से मिलती है, जो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिसका ये सारी चीज़ों में है ना इन्वॉल्वमेंट है, उसी चीज़ में या जिसने करवाया है। यही बात यहाँ पे कार्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, बहुत खतरनाक एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। एक दो तीन चार नहीं। और कहते हैं ना, एक बात आप याद रखिएगा कि जो इंसान बुरा होता है ना, इवन श्री रामचरितमानस में भी मेंशन किया गया कि जो इंसान बुरा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों के साथ गलत नहीं करता है, सिर्फ दुश्मनों के साथ बैर नहीं रखता, वो अपने प्रियजनों के साथ भी उतना ही बैर रखता है। ही साथ वो किसी अनजान व्यक्ति, यानी आपकी वो जो 3 नेगेटिव लेडीज़ है ना, वो जो नेगेटिव 3 फेमिनाइन एनर्जीज है, अनजान में मतलब दूर में, मतलब चाचा की, मामा ताया की बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। दूर की किसी कॉलोनी में, किसी जगह में, किसी सोसाइटी में, पड़ोस में कोई बहुत अच्छे से रह रहा है, या कोई बहुत दूर का है, मतलब जान ना पहचान, नहीं पता है, नाम भी नहीं पता है, बट अगर उसकी लाइफ में खुशी है, इनको इस तरीके की जलन, इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके का दर्द महसूस होता है जैसे कोई अपना सगा दुश्मन के साथ में कोई ना रखे, इतना नेगेटिव वो उनको किसी अनजान के साथ। और आप समझ रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस में बहुत क्लियर वर्ड्स में तुलसीदास जी ने मेंशन किया है। वही बात है यहाँ पे कि उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक दुश्मन है, सिर्फ आप ही एक है, नहीं, बहुत सारे लोगों को है ना परेशानी पहुंचाना, दुख पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। और सच बात बताए तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप पर परमात्मा की बहुत कृपा है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग है। और कहते हैं ना, जाको राखे, मतलब एक है भी कि है ना, दुखिया को मत रुलाइए, नहीं तो दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया को पता चले तो तेरी गति क्या होए। तो बस बात वही है कि आप डिवाइन बीइंग है, आप परमात्मा से हर पल कनेक्टेड है, और आपके अंदर ये जो अच्छाई और ये जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, और ये जो आपका मन पवित्र और सच्चा है, ये जो आपका मन और पवित्र और सच्चा है ना, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी, और इसी की वजह से परमात्मा आपसे कनेक्टेड है। और उन्होंने यही चीज़ की फ़ायदा उठाने की कोशिश की, यही चीज़ को आपकी कमज़ोरी सोची, और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उस परम पिता परमात्मा, जो उस मोक्ष धाम को, जो कितने बड़े बड़े संत महात्मा भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, वो एक सच्चा दिल वाला इंसान को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और आपका यही जो वही आपका सच्चा दिल, जो उस परमात्मा को कहते क्या कहते हैं ना, परमात्मा को 56 भोग प्रिय नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं,
आपका भाव, आपका सच्चा दिल प्रिय। तो बस बात वही है, जो बड़े बड़े संत महात्मा जो इतनी सारा है ना तपस्या, पूजा विधि और इतनी सारी चीज़ें करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, वो कनेक्शन के लिए, वो सच्चा मन, वो स्वच्छ मन, वो सच्चा दिल रखने के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति है ना, मतलब कहते हैं ना एक परमानंद की प्राप्ति। सो वही चीज़ है कि वो स्वच्छ दिल आपका गृहस्थ होने के बावजूद भी, मतलब कहते हैं ना ये चीज़ है जो, और उन्होंने आपके साथ, और डेफिनेटली कहते हैं ना जब प्रारब्ध होते हैं, जब बुराई होती है तो कहते हैं ना विपरीत काल बुद्धि का नाश। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने आपके साथ नुकसान पहुंचा के, आपके साथ गलत करके, आपका नुकसान पहुंचाकर आपको प्रॉब्लम में लाने की कोशिश का सोच कर भी, आपके साथ कोई नेगेटिव करने का या फिर किया किसी प्रकार की कोई क्रिया तंत्र, या आपको हर्ट करने की, आपके साथ धोखा करने की, या आपकी संपत्ति को छीनने की, या किसी भी प्रकार से जो भी उन्होंने दुर्व्यवहार या अपशब्द भी आपको लिए इस्तेमाल किए ना, उस चीज़ की उनको बहुत बुरी सज़ा मिल रही है। और यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं, और आप अपनी आँखों से आप तो देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको मतलब भी नहीं है, और आपका मन सच्चा है, इसीलिए आपके मन में उतनी हैवीनेस है भी नहीं, और यही बात परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। बट यहाँ पे ये एनर्जीज बता रही है, और सबसे बड़ी बात ना, उनके खुद के कर्मा ही उनको दिखाने के लिए, उनको उन चीज़ का जवाब देने के लिए हर पल तैयार है। उनके खुद के कर्मा ही रेडी है कि कब, है ना, कि कब ये जितने पाप कर रहे हैं करते रहने, तो मेरी बारी आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। सो बस वही बात है कि यहाँ हर एक कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके हेटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत बुरी तरीके से पीड़, आपको तो एक बार नुकसान पहुंचाते हैं ना, उस चीज़ का 100 गुना उनको उसी तरीके से, उसी लेवल के दर्द से उनको उसी चीज़ का दर्द पहुंचाना पड़ता है। सोचिए, आपको एक नुकसान पहुंचाए तो 100 गुना हो रहा है, आपको इतना नुकसान पहुंचाने की सोचे तो उसका 100 गुना हो रहा है। इतने सारे लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, है ना, अनजान लोगों के साथ, तो फिर उनका क्या हो रहा होगा, क्या गति हो रही होगी, आप खुद ही विचार कर लीजिए। जस्टिस का कार्ड आया, हर पल आपको न्याय मिल रहा है, हर पल, है ना, आपको न्याय मिल रहा है। और आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपके दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से सज़ा मिल रही है, धन के रूप में, संतान के रूप में, रिश्ते के रूप में, हर पल से बहुत यहाँ पे हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित तो किए हुए है, साथ ही साथ आप हर पल शिव जी की आराधना करते रहे, एंड सही गलत में खुद को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना रखें। क्योंकि जब आप उस परम पिता परमात्मा का ध्यान, है ना, हाथ थाम लेते हैं, तो आपको सही और गलत में ज़्यादा सोचने विचारने की, या कुछ भी ज़्यादा चिंतन करने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने जब, कहते हैं ना, आपने जब अपना बदला नहीं लिया ना, तो ये यूनिवर्स को उसके कर्मा क्लेंज आउट करने ही है, उसके कर्मा का प्रारब्ध उसको मिलना ही मिलना, और बहुत बुरी तरीके से मिल रहा है। यहाँ द जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनकी मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, है ना, फिजिकली तौर पे उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। और आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि 1 साल हो गया है ना, या 1 महीना, 2 महीना, या समथिंग ऐसा आप सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ लाइफ में, है ना, परेशानी लाई 1 साल। अरे इतनी लंबी ज़िंदगी है, उसके बाद कितने जन्म हैं, कितने युग है, क्या उसके बाद वो जब ये शरीर को छोड़ के जा रहे, तो कौन सी गति जा रही, कौन से नरक, 28 प्रकार, राइट, 28 प्रकार के, है ना, इवन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरक की, है ना, प्रकार है। और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच, यही सारी चीज़ों में, नेगेटिव काली तंत्रियों में इन्वॉल्व रहते हैं। आखिर वो चीज़ों के लिए भी तो भूत प्रेत चाहिए। ये बाद में ये 3 महिलाएं भूत प्रेत ही बनने वाली है, वो ही फिर किसी तांत्रिक के कंट्रोल में रह के, और यही सारी चीज़ें, क्योंकि आखिर उसकी भी तो वैकेंसीज होती है। आर यू ऑल गेटिंग? तो यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे बहुत हैवी एनर्जी से हर पल उनकी नकारात्मकता करते रहे। अब कहते हैं ना कि किसी की नेगेटिविटी को क्या ही कहा जाए, जितना वो नेगेटिव करना है करते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ हर पल, हर सेकेंड वो ना सांसारिक सुख भोग पा रहे हैं, ना ही आंतरिक सुख, और ना ही वो परम गति को, तो बोले ना, राम नाम भी मुख से निकलना, कहते हैं ना, उस परमात्मा की कृपा और उनकी दया दृष्टि से ही होता है। और ये जो दिखावा या आडंबर किसी भी प्रकार का करते हैं ना, यूँ घंटियाँ बजाकर, या यूँ किसी भी प्रकार से अगर वो आडंबर भी करते हैं,
सो वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, पाप कर्म उसको भी ऐड करे, क्योंकि दिखावे में पूजा पाठ करना, किसी को सामने अच्छा बनने के लिए पूजा पाठ करना, वो और महापाप है। मतलब क्या बोले मैं, जब क्या बोले, विपरीत काल बुद्धि का नाश, इससे बड़ा और कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। मैं कैसे आपको ये कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ। उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि जब इंसान नेगेटिव हो जाता है तो उसको लगता है कि उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जाना है, क्योंकि आसपास की नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो बस नेगेटिविटी जो उसके आसपास जो नेगेटिव आत्माएं हैं ना, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई जो आसपास नेगेटिव एनर्जीज है, वो चाहती है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये पर्टिकुलर इंसान, ये जो पर्टिकुलर आत्मा है, इसको इतना ज़्यादा बर्बाद कर देना, इसके लिए इतने बड़े बड़े नेगेटिव कार्य करने हैं कि जब ये पाप कर्म भोगने की बारी आए तो पाप कर्म भी बोले अरे बाप रे, इतने पाप कर्म है, इसके लिए तो छोड़ दो, इसका तो फुल पैकेज बन चुका है। तो बस बात वही है कि हर पल उनके आसपास नेगेटिविटी उसको और नेगेटिविटी में धकेलती रहती है, और कहीं ना कहीं आपसे भी है ना किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट, उनके पाप कर्मों की अच्छा खासा कहते हैं ना इंटरेस्ट मिले, उसी चीज़ के लिए कनेक्शन हुआ है। और आपका बिल्कुल भी बाल विवाह का नहीं हो सकता। आपको बस कहते हैं ना बहुत हल्के में, और ये सारी चीज़ों में जो भी आपके पुराने प्रारब्ध थे, कई जन्मों के होते, इवन भीष्म पितामह के भी 100 साल पहले के थे, सॉरी 100 जन्म पहले के थे, है ना। तो बस बात वही है कि आपके भी जितने भी जो भी प्रारब्ध है, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत छोटे में क्लेंज आउट हो रही है, एक साथ क्लेंज आउट हो रही है। तो ये आपके लिए एनर्जीज है। बात वही है, जैसे मीराबाई को है ना विष मिला, तो विष मिलना था शायद यही विधि का विधान था, पर विष का कोई असर नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपको भी है ना जो भी चीज़ें, पर उसका असर कुछ नहीं है। मीराबाई को विष मिला, मिला ये सब हम जानते हैं, उनके कर्मा में भी होगा, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। बट असर तो बिल्कुल भी नहीं किया ना, बस बात वही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, फाइनेंशियली तौर पे आपके हेटर्स, वो 3 महिलाएं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मिट्टी में पैसा डलना, है ना, मिट्टी में पैसा बर्बाद होना, वही वाली एनर्जीज है कि फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। किसी की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत बहुत मतलब लाखों का नुकसान हो रहा है। इवन सम लोन लेने का, कर्ज लेने की भी नौबत आई हुई है, और कर्ज भी ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का है कि बहुत गलत जगह पैसा बर्बाद हो रहा है। गलत जगह से धन अर्जित किया था, गलत जगह से धन हड़पा था, अर्जित भी नहीं वर्ड यूज़ करूँगी, हड़पा था। तो अब गलत जगह, उल्टी सीधी जगहों में पैसा उनका बर्बाद हो रहा है, मिट्टी में पैसा जा रहा है, या फिर किसी बीमारी या इसी सारी चीज़ों में जा रहा है, गलत जगह पैसा जा रहा है, गलत जगह अर्थात गलत जगह। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको संकेत देना चाह रहे हैं, अवेयर कराना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, है ना। गिव अप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि फेल का मतलब ही कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, आपने सीखना स्टार्ट किया। इस बात का ख्याल रखिए। एंड मेरे हिस्से युद्ध आया है, तो संभवतः मेरे हिस्से कृष्ण भी आएंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं ना। डेफिनेटली मीराबाई को अगर विष का प्याला मिला तो उसके हिस्से श्री कृष्ण थे। अर्जुन की लाइफ में अगर युद्ध आया तो उनकी लाइफ में भी श्री कृष्ण थे। ठीक उसी तरीके से मुरलीधर श्री कृष्ण की कृपा हर पल आपके साथ, हमारे साथ है, राइट। अगर आप अपने कार्य को है ना करना चाह रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, बट स्टिल किसी ना किसी प्रकार का कोई है ना लेजीनेस है, या आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको आपके काम से उच्चाट करा देना, आपको आपके लक्ष्य से उच्चाट करा देना, ये उच्चाटन क्रिया होती है। यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है, डेफिनेटली आई शुड शेयर विथ यू। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको आपके लक्ष्य से, आपके काम से किसी ना किसी की कोई बुरी नज़र या किसी ने उच्चाटन क्रिया आप पर करवाई है, सो इस चीज़ की अगर आप रेमेडी चाहते हैं, इस चीज़ का उपाय चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, है ना। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के चार्जेस 500 रुपीज़ है। एंड अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, जिसमें टैरो के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी। राइट, प्लानेटरी पोजीशंस क्या है, कौन कौन से प्लैनेट्स आपको क्या इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में है ना चेंजेस लेकर आ सकते हैं, और सक्सेस एंड अबंडेंस की ओर अपने आप को है ना इंक्लाइन कर सकते हैं। सो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।
अपना ख्याल रखे, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। कमेंट सेक्शन में जय श्री बजरंगबली ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।